तो गाइस यहाँ पर हमारा है मेल फ्लावर और यहाँ पर हमारा है फीमेल फ्लावर। इनके बीच में काफी ज्यादा दूरी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पौधों में मधुमक्खी आती है और वो मेल फ्लावर में बैठती है इसके स्पोर्स में, और यहाँ से इनके स्टिग्मा होते हैं जो कि आपको ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, ये स्टिग्मा है और इनमें स्पोर्स होते हैं। उन स्पोर्स को लेती है और लेकर जाती है हमारे फीमेल फ्लावर में, और इसके जो आपको लाइट कलर के स्टिग्मास दिख रहे हैं, इन स्टिग्मास में जाके बैठती है और उन स्पोर्स को छोड़ देती है, और उसके बाद हमारी पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी होती है और उसी से हमारे पौधे में फ्रूट आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, और ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है इसको पूरा करती हैं मधुमक्खियां। लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है कि हमने इनको अपने किचन गार्डन के लिए लगाया हुआ है और हमारे किचन गार्डन में तो मधुमक्खी नहीं आती, तो हमारे पौधों में पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जिसको आज की वीडियो में हम आपको करके दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, इसको हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस को डिटेल में, और जानते हैं कि हम इसको मैनुअली कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो होती है एक मेल और एक फीमेल फ्लावर में। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि मेल और फीमेल फ्लावर असल में होता क्या है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन प्रोसेस हमें कैसे करानी है। सबसे पहले हम पहचान ही करना सीख लें। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है। तो अब हम किसको मेल बोलेंगे और किसको फीमेल बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है पौधे की स्ट्रक्चर को। तो हमारे जो मेल फ्लावर हैं, जैसे कि मेल फ्लावर एक यहाँ हो गया ये वाला, इस मेल फ्लावर में देखेंगे अगर आप तो इसकी साइज काफी बड़ी है। उसके साथ ही एक और मेल फ्लावर यहाँ दिखा रहा है, यहाँ लगा है, इसकी भी साइज काफी बड़ी है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो फ्लावर है इसकी साइज थोड़ी छोटी दिख रही है, इसकी साइज भी थोड़ी छोटी है, और यहाँ जो लगा है इसकी साइज भी थोड़ी छोटी है। और ये साइज छोटी तो है, उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे ये हमारा करेला का पौधा है, तो इसके पीछे हमें करेला जैसा बना हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आ रहा है इसके पीछे भी हमें करेला बना हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर जो है इसके पीछे भी हमें करेला बना हुआ दिख रहा है। यहाँ वाले के पीछे भी हमें करेला बना हुआ दिख रहा है, और इसके पीछे अगर ऐसे देखें ऐसे करके तो इसके पीछे भी करेला बना हुआ है। तो जिस जिस पौधे के पीछे हमें ऐसा करेला बना दिखे, या लौकी है तो लौकी बनी दिखे, या खीरा है तो खीरा बना दिखे, तो आप समझ जाइए कि ये एक फीमेल फ्लावर है। और जिस फ्लावर के पीछे आपको कुछ भी बना हुआ नहीं दिखे, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं आपको अच्छे से इसका पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से, तो ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में आपको अगर करेले का पौधा है तो करेला दिखेगा, लौकी का पौधा है तो लौकी दिखेगा, और खीरे का पौधा है तो खीरा दिखेगा, और अदर सब्जी का पौधा है तो फ्लावर के पीछे आपको ऐसी अदर सब्जी दिख जाएगी। लेकिन मेल फ्लावर में ऐसा नहीं होता, मेल फ्लावर में कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल फ्लावर जैसे होता है इनके जैसे। जैसे ये बैगन का फ्लावर है, यहाँ पर टमाटर के फ्लावर हैं, तो इन्हीं के जैसे यहाँ पर भी फ्लावर आ जाएगा। ये हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं की तरह होता है। और इसमें देखेंगे अगर आप तो इसके स्टिग्मा है जो फ्लावर का, आपको हम थोड़ी और स्ट्रक्चर दिखा देते हैं पास से, अगर जूम कर पा रहा होगा हमारा कैमरा तो। यहाँ पर देखिए आप, आपको जो पीली पीली पत्तियां दिख रही हैं हमारे फ्लावर्स में, उनके बीच में जो ये ऐसी डंडी जैसे निकली हैं, इनको बोला जाता है स्टिग्मा, और इन्हीं स्टिग्मा के अंदर स्पोर्स होते हैं। और सेम हमारे मेल फ्लावर में भी होगा। इसमें आपको जो पीली पीली पत्तियां दिख रही हैं उसके अंदर जो ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर हैं इनको बोला जाता है स्टिग्मा, और इन्हीं के अंदर स्पोर्स होते हैं। एक मिनट रुकिए आप, अब समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए आप, तो ये है हमारे मेल फ्लावर के स्टिग्मा, और इन्हीं में होता है स्पोर्स, जो कि आपको हल्के हल्के से दाने दाने दिख रहे होंगे। थोड़ा और जूम करके दिखाएं तो जो ये दाने दाने दिख रहे हैं इनको बोला जाता है स्पोर्स। और इन्हीं स्पोर्स को हमें क्या करना है, ये हमारे मेल फ्लावर के स्पोर्स हैं, और इन स्पोर्स को हमें हमारा जो फीमेल फ्लावर है इसको भी दिखाते हैं आपको जूम करके। यहाँ पर हमारा फीमेल फ्लावर है, और इसमें भी देखिए आप स्टिग्मा है, और इसके स्टिग्मा में भी स्पोर्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे जो मेल फ्लावर के स्पोर्स हैं उनको ला के हमें, हमारे जो मेल फ्लावर्स के ये वाले स्पोर्स हैं
इन स्पोर्स को हमें टच कराना है हमारे इस वाले स्पोर्स में, मतलब कि मेल के फीमेल में टच कराना है। तो इसको हम मैनुअली करा सकते हैं। वैसे तो ये सब प्रोसेस जो है ये नेचुरली होती है मधुमक्खियों के थ्रू। मधुमक्खी आती है हमारे मेल फ्लावर में, बैठती है, इसके स्पोर्स को उठाती है और हमारे फीमेल फ्लावर्स में दे देती है। लेकिन इसको हम करेंगे मैनुअली। तो चलिए इस मैनुअली करने की प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो पंखुड़ियां हैं इसको ऐसे करके तोड़ लेना है। इनको आप हटा दीजिए पंखुड़ियाँ को। हमारा सबसे पहले हमने फ्लावर निकाल लिया। अब इसकी ये पंखुड़ियाँ हैं, इनको आप ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे करके, जिसमें इसका स्पोर जो है ये ऊपर रहे। तो यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं अपना मेल फ्लावर और उसके साथ ही है यहाँ पर फीमेल फ्लावर, और इन्हीं के बीच में आज हम कराएंगे पॉलिनेशन। तो इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इसके जो स्पोर्स हैं इनके स्पोर्स को हमें टच कराना है ऐसे करके। ऐसे करके इनको हल्का हल्का सा अपन अगर टच करा देंगे तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो इनमें चले गए और आपको कलर चेंज भी दिखेगा इसका। अब भी दिखाते हैं हम आपको। अभी हमने जो आपको कलर दिखाया था वो किसी और कलर का था, लेकिन अब इनका कलर भी चेंज हो रहा है हल्का हल्का सा, आप इधर से देख पा रहे होंगे। तो अभी ये ग्रीन कलर की थी, लेकिन जैसे ही हमने इनको टच कराया तो इनका कलर चेंज हो गया। देखिए आप, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनका कलर अभी जो था वो अभी इनका ग्रीन कलर का था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस की तो इनका कलर हल्का हल्का सा ऑरेंज हो गया, मतलब हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको बोला जाता है पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना। अभी आपने देखा होगा हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो हमारा जो मेल फ्लावर था उसका स्टिग्मा ऐसा कलर का था, ऑरेंज कलर का, और हमारा जो फीमेल फ्लावर था उसका स्टिग्मा ग्रीन कलर का था, लेकिन अभी वो हो चुका है ऑरेंज कलर का। तो इसको बोला जाता है पॉलिनेशन। मैनुअली किया है हमने इसको। मधुमक्खियां नेचुरल तरीके से करती हैं, लेकिन हमने इसको मैनुअल तरीके से कर दिया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पौधे में काफी ज्यादा फ्लावर्स आएंगे और काफी ज्यादा आपको आगे चल की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल।